तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम इमेज पर काम करेंगे और देखेंगे कि किसी इमेज की स्किन को किस तरह से हम स्मूथ या सॉफ्ट इफेक्ट दे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम वो इमेज ओपन करेंगे जिस पर हमें काम करना है। ये इमेज इंटरनेट से मैंने डाउनलोड किया है। ये ऊपर प्रॉपर्टी बार में एक्चुअल पिक्सल या जूम टूल पर डबल क्लिक करने से एक्चुअल पिक्सल साइज हमारे सामने आ जाता है। इसको अगर मैं एक दफ़ा और लेफ़्ट क्लिक करूं और वो जूम इन हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो इमेज की स्किन है ये चेहरे की, इसमें हमें काफ़ी निशानात नज़र आ रहे हैं जो कि यकीनन प्रिंटिंग के बाद अच्छे नहीं लगेंगे। इनको हम किस तरह से स्मूथ कर सकते हैं, इसके लिए हम अपना ये ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। ये वो काम है जो अडोबी फोटोशॉप में नए करने वाले अक्सर उन्हें ये ज़रूरत पेश आती है। अडोबी फोटोशॉप में स्किन को स्मूथ करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम वो तरीका इस्तेमाल करेंगे जो कि सबसे इजी है, ताकि नए करने वाले भी इसको आसानी से सीख सकें और अपने इस्तेमाल में ला सकें। इसके लिए हमें ये करना है कि हम पहले इस इमेज की लेयर की कॉपी करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप से, लेफ़्ट क्लिक से इस पर हमने इसको ड्रॉप किया तो हमारे पास लेयर की कॉपी आ गई। जो ओरिजिनल थी उसको हमने ऑफ कर दिया। वैसे भी जब भी एडोबी फोटोशॉप में काम करें तो अपने इमेज की जो ओरिजिनल लेयर है उसकी एक कॉपी रख लें, ताकि किसी एमरजेंसी की सूरत में अगर काम सही ना हो सके तो हमारे पास ऑप्शन हो कि हम उसको स्टार्ट से दोबारा से शुरू कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ओरिजिनल लेयर बैकअप में मौजूद हो। ऊपर वाले लेयर को सेलेक्ट करें और इसमें हमें ये करना है कि इरेजर टूल लें और इसकी ब्रश का साइज़ इमेज के हिसाब से हम देख लेते हैं कि इसका ब्रश साइज छोटा है तो एंटर के पास जो पी की राइट साइड पर दो ब्रैकेट्स हैं उनमें से राइट ब्रैकेट को प्रेस करें तो वो ब्रश साइज बड़ा होता जाएगा और लेफ़्ट ब्रैकेट से उसका साइज छोटा होता जाएगा। यहाँ पर आप वो साइज भी दे सकते हैं। इसके लिए हम इसके जो किनारे हैं वो हमें शार्प में चाहिए, सॉफ्ट चाहिए। कोई भी ब्रश सेलेक्ट कर लें क्योंकि हम उसका साइज़ बाद में भी चेंज कर सकते हैं अपनी इमेज की ज़रूरत के हिसाब से। हमें ये इसकी साइडों से स्किन के अलावा जितने एरिया है वो सारा इरेज करना है। तो इसको हम इरेज करते जाएंगे और ताकि हमारे पास सिर्फ वही एरिया बचे जो कि स्किन का है। इसके अलावा जितना भी एरिया है हमें वो नहीं चाहिए इस लेयर में से, लिहाजा हम इस लेयर का स्किन के अलावा जो पार्ट है वो सारा इरेज कर रहे हैं। इसीलिए हमने इसके किनारे जो थे वो शार्प सेलेक्ट नहीं किए इरेजर टूल के, बल्कि वो ब्रश उसका सेलेक्ट किया है जिसमें कि उसके किनारे सॉफ्ट एज वाले हों, ताकि हमारे पास थोड़ा बहुत उसका मार्जिन रहे और कहीं से अगर वो थोड़ा बहुत एरिया नीचे वाला भी रह जाए तो वो उसका कवर हो जाए। जूम टूल सेलेक्ट किया और इसको हम जूम इन किया और अब जो एरिया इसका रह गया है उसको थोड़ा जूम इन करके उसको हम इरेज करेंगे। शुरू में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये काम 5 मिनट से भी कम वक्त में बआसानी
कर लिया करेंगे। ये जितना इम्पोर्टेंट समझा जाता है, यकीनन ये ट्यूटोरियल देखने के बाद आपको ये उतना ही ज़्यादा इजी फील होगा और आपको इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करेगी। इस पर डबल क्लिक किया जूम टूल पर, एक्चुअल पिक्सल साइज, और इसको हमने फिट ऑन द स्क्रीन। जी हमारे पास वो सारे एरिया आ गया है। जी अब हमने ये करना है कि जो इसमें बाकी चीज़ें हैं, यानी कि इसमें जो है जी इसकी ये आँखों का हिस्सा, ये भी हमें, क्योंकि इसमें स्किन शामिल नहीं है, ये इरेज करेंगे। यहाँ से थोड़ा बालों का हिस्सा इरेज कर लेंगे, और यहाँ से भी, और यहाँ से भी आँखों का अंदरूनी हिस्सा, थोड़ा सा ब्लैक शेड नाक का, और ये होंठों का हिस्सा जो है इसको भी हम इरेज कर लेंगे। थोड़ा बहुत इरेजर टूल हमारा बाहर वाले एरिया में चला जाए तो इतना मसला नहीं होगा, क्योंकि हम थोड़ा बहुत हो अगर वो तो कवर हो जाता है। आप देखेंगे जब इसका रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। जी ये हमारे पास ये तमाम पोर्शन इसका आ गया, जो कि स्किन के अलावा हमने सारा इरेज कर दिया। वो तमाम पोर्शन आ गया जो कि सिर्फ स्किन पर मुश्तमिल है, ये हाथ का कुछ हिस्सा और ये चेहरा। अब हमें ये करना है कि इस काम को करने के लिए हमें 2 लेयर्स की ज़रूरत होती है। नीचे वाली लेयर हमें एज इट इज़ चाहिए होती है ओरिजिनल फॉर्म में, और इसको मैंने ये कॉपी करके रखा हुआ है, क्योंकि हमने इस पर कुछ भी कोई एक्ट अप्लाई नहीं करना, कोई एक्शन इसके ऊपर अप्लाई नहीं करना, लिहाजा हम इसको इसी तरह से यूज़ कर लेंगे और वो बाद में भी हमारे काम आ सकती है। अब हमें ये करना है कि ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करके फिल्टर, ब्लर और गाउसियन ब्लर की ऑप्शन हमने ओपन की और प्रीव्यू को ऑन किया, तो ये हमें जो कुछ यहाँ अप्लाई हो रहा है वो पीछे बैकग्राउंड में भी नज़र आ रहा है, और यहाँ भी हम उसको जूम आउट करके देख सकते हैं। और इसको हम, ये 1 है, इसको ड्रैग करके या इसमें हम वैल्यू लिखकर टाइप करके हम इसकी वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसकी 2.5 मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगी, 2.5 कर लें या 3 कर लें, और इसको मैंने ओके किया और ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया। जैसे ही अप्लाई हुआ हमने ये करना है कि नीचे वाले लेयर को ऑन कर देना है। नीचे वाले लेयर को हम ऑन करेंगे तो आप देखें कि हमारे पास इमेज एक मुकम्मल हालत में नज़र आ रहा है, लेकिन ये ऊपर वाली स्किन को अगर हम ऑफ़ करें तो वो निशानात नज़र आ रहे हैं, और अगर ऑन करें तो वो तो लग रहा है कि जैसे हालात अब पहले से भी ख़राब हो गए हैं। लेकिन घबराइए मत, अब हमने सिर्फ छोटा सा एक काम करना है और हमारा काम जो है मुकम्मल हो चुका है। छोटा सा काम ये है कि ये ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करके ये इसकी जो ओपेसिटी है ये 100% है, इसको ओपन करें, क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इसके जो है बाहर आ जाएगी, और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये आप इधर देखते रहें ध्यान से कि हमें कितनी उसकी ओपेसिटी दरकार है। जो ब्लर हमने किया था, इसको ज़ीरो करेंगे तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और नीचे से ओरिजिनल स्किन हमें नज़र आ रही है, जो कि सही नहीं है। अगर हम इसको फुल करेंगे तो ये वो रिज़ल्ट आ रहा है जो 2.5 ब्लर से हमें मिला था, गाउसियन ब्लर से। लेकिन हमने इसलिए उसको ज़्यादा थोड़ा अप्लाई किया था ताकि हम अपनी इमेज के हिसाब से जितना भी हमें सूटेबल लगे हम उसको कम या ज़्यादा तो नहीं इससे हम कर सकते 2.5 से, उस हिसाब से हम कम करेंगे। हमने पहले ही ज़्यादा उसको रखा हुआ था, इसलिए इसको हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ही आप अप्लाई करें ताकि बाद में हम उसको यहाँ से ओपेसिटी से आसानी कम कर लें। और ये आप देखें कि 50 है, इसको 60 कर लेते हैं, मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगी। ये स्किन पहले थी और ये इसकी स्किन अब है, इसको हम
डबल क्लिक किया व्यू टूल पर और जूम टूल पर और हमारे पास इसका एक्चुअल पिक्सल साइज आ गया। अब इसको हम ऑफ़ करते हैं तो हमें वो निशाना नज़र आ रहे हैं और इसको ऑन करते हैं तो वो स्किन हमारी स्मूथ हो गया। मेरे ख्याल से हमारा काम बिल्कुल ठीक हो गया। और अब हमें सिर्फ ये करना है कि अगर आप महसूस करें कि इसकी जो आंखों का हिस्सा है उसका जो ब्लर इफेक्ट है वो उसके अंदर जा रहा है, तो हम दोबारा से ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट रखते हुए इरेजर टूल को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर वाली लेयर के जो इसके किनारे हैं आंखों के उनको हम, और ये बालों का हिस्सा भी, ताकि उनकी जो है शार्पनेस या नीचे वाले इमेज का जो पार्ट था वो नज़र आए और वो इमेज वहाँ से शार्प लगे। स्पेस बार से इसकी पैनिंग की और इमेज को मूव किया और इसको हमने एहतियातन उसको मैंने किनारों से इरेज कर दिया, ताकि अगर ब्लर टूल वाली लेयर उसके अंदर जा रही हो उस पोर्शन में तो वो ख़त्म हो जाए और नीचे से ओरिजिनल जो है ये वाला जो ओरिजिनल लेयर का पार्ट है वो नज़र आए और वो शार्प नज़र आए। और इस तरह से आपने देखा कि हमने कितने कम वक्त में कितनी आसानी के साथ एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट को हासिल कर लिया अपनी इमेज पर, उसको अप्लाई कर लिया और अब हमारा इमेज बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको किसी भी काम के लिए प्रिंटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चाहे तो आप यहीं इसको प्रिंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में लेके जाना चाहें जहां आप इस पर कुछ काम करना चाहें तो वहाँ भी आप इसको इस तरह से ले जाएं और ये अब आपको प्रिंटिंग में स्मूथ स्किन का रिज़ल्ट जो है मिलेगा। उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा।